यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपने टंकी पर चढ़कर लोगों को विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें तो खूब देखी होंगी। अब ये गुजरे जमाने की बात होगी, क्योंकि इसे लेकर सरकार ने सख्ती करने का फैसला किया है, जिसके तहत अब टंकियां ताले के साए में होंगी। दो दिन पहले जिस तरह से पानी की टंकी पर चढ़े इस परिवार ने प्रशासन और कानून व्यवस्था के लिए मुश्किलों का सबब खड़ा किया था, उसने कई सवाल खड़े किए थे। सवाल इस परिवार पर भी था, सवाल सिस्टम से जुड़े अधिकारियों पर था, और सवाल उस नागरिक अधिकारों का भी था जो उसका होते हुए भी उसे अपना नहीं लगता है। असल में यह परिवार हरदोई से आया था, जिसके परिवार के एक युवक और एक बंदर की मौत की जांच सीबीआई से कराने, जमीन को कब्जा मुक्त कराने और दबंगों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर 13 मांगे शामिल थी। 3 दिन बाद इस परिवार ने जब हाईकोर्ट बार काउंसिल के अध्यक्ष से बात की, उन्होंने तमाम आश्वासन दिए, शासन स्तर पर मामले की जांच का भरोसा दिया गया। तब जाकर ये परिवार माना और टंकी से नीचे उतरा। खास बात यह है कि जो परिवार टंकी पर चढ़ा था, उसमें परिवार का मुखिया वकील था। लेकिन इस परिवार की हरकत इसलिए गंभीर मानी गई क्योंकि ये परिवार हरदोई और लखनऊ में भी पहले ऐसा कर चुका था, और शायद यही वजह थी कि इस मसले से सरकार भी सबक लेने को मजबूर हुई। अब उसने टंकी पर नौटंकी को रोकने का फैसला कर लिया है। इसके लिए मुख्य सचिव आर के तिवारी की तरफ से बाकायदा एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें टंकियों के गेट पर बाकायदा ताला लगाने के साथ ही जिन टंकियों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, उन्हें ढाने के आदेश दिए गए हैं। इससे जुड़ा एक खत उन्होंने सभी जिलों के डीएम और एसपी को लिख दिया है। खत में दिए गए निर्देश में कहा गया है कि समय समय पर कतिपय व्यक्तियों द्वारा पानी की टंकी पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन किया जाता है। ये जन सुरक्षा की दृष्टि से कदापि उचित नहीं है। समस्त पानी की टंकियों की सीढ़ी एवं परिसर को ताला लगाकर बंद रखा जाए तथा ऐसी व्यवस्था बना दी जाए कि कोई अवांछित व्यक्ति पानी की टंकी पर न चढ़ने पाए। जो टंकियां अनुपयोगी हो चुकी हैं, उनको तोड़ने या निस्तारित करने की व्यवस्था भी की जाए। उत्तर प्रदेश में बीते कुछ दिनों से एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। जिन्हें अपनी मांगे मनवानी होती है, सरकार प्रशासन पर दबाव बनाना होता है, वो इस तरह बड़ी बड़ी पानी की टंकियों पर चढ़ जाते हैं और वहां से वो कूदने की धमकी देते हैं, आत्महत्या की धमकी देते हैं और फिर पुलिस पर, प्रशासन पर, सरकार पर दबाव बनाते हैं। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आर के तिवारी की तरफ से एक सर्कुलर जो है वो सभी जिलों के जो डीएम हैं, जो एसपी हैं, उन्हें जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि जो पानी की टंकियां शहरों में हैं, वहाँ इस तरह के जो गेट होते हैं, इनको एक तो हमेशा बंद रखा जाए। हम जहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर अभी फिलहाल गेट खुला हुआ है और किसी भी अवांछनीय व्यक्ति को, यानी जिसका कोई काम नहीं है इस टंकी से या जो इससे जुड़ा नहीं है, विभाग का आदमी नहीं है, किसी को भी यहाँ प्रवेश नहीं करने दिया जाए। असल में पानी की टंकियां सरकार के लिए इसलिए भी सरदर्द बन चुकी हैं कि प्रदर्शन का सबसे आसान तरीका लोगों को यही लगता है, खासकर जिन मसलों पर प्रशासन टकराऊ रवैया अख्तियार कर लेता है और धरने प्रदर्शन से भी बात नहीं बनती है, तब पीड़ित को लगने लगता है कि पानी की टंकी पर वो न केवल प्रशासन और मीडिया का बल्कि सरकार का ध्यान भी सीधे खींचने में कामयाब होगा। जाहिर है ये प्रवृत्ति बेहद आत्मघाती है, क्योंकि ये न सिर्फ ब्लैकमेलिंग का एक तरीका है, बल्कि खुद की जान को जोखिम में डालने वाला भी है। यही वजह है कि सरकार अब इसे लेकर सख्त हो रही है और उसे लगता है कि पानी की टंकी पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन का ये तरीका बंद होना चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले शाहजहांपुर के रौजा में भी किसानों ने धान की खरीद न होने की सूरत में विरोध प्रदर्शन करते हुए पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया था, जिसके बाद प्रशासन ने जब उनकी समस्याओं के फौरन समाधान का भरोसा दिया तो वो उतरकर नीचे आए। बहरहाल सरकार ने इस पर अंकुश लगाने का रास्ता तो खोज लिया है, लेकिन सरकारी अमला किस तरह काम करता है हम इससे भी वाकिफ हैं। ऐसे में इसे लेकर वो कोताही बरतेगा या फिर सख्ती से अमल करेगा, बहुत कुछ उसके रवैये पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।